एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। लगभग 11 बज रहे थे तब जब ये वीडियो स्टार्ट किया था और यहाँ पर मैं इसकी चोटी कर रही हूँ। प्लीज़ ये मत बोलना क्योंकि पिछली बार जब खुशी इसकी चोटी कर रही थी तो कुछ कमेंट आए थे कि ये अपने आप कर सकती है, इतनी बड़ी है ये वो। मैं हूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो अभी मैं इसकी चोटी इसलिए कर रही हूँ। वैसे तो आज इनका स्कूल नहीं है, 11 बजे क्या स्कूल होगा, पीटीएम है। पीटीएम में जा रहे हैं, बच्चों का रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट देखने जा रहे हैं। मैं और गुड्डू हम दोनों ही जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से सभी के स्कूल में ये होता होगा कि यूनिफॉर्म पहन के ही आना होता होगा। जाना तो तन्मय को लेकर भी है, लेकिन तन्मय को उसके पापा के पास छोड़ के जा रही हूँ मैं। कहाँ पहुँच गए? आज भी स्पोर्ट्स नहीं लग रहा रिजल्ट कैसा है। मेरा क्यों बेकार आएगा? तन्मय का क्या नहीं पता, उसका नहीं पता। 80% तो आई तन्मय की भी, उससे ज़्यादा ही आएगा। 92 तो उसके पिछले साल ही थे। टीचर भी हेल्प कर देती है शायद फिर बच्चों को, नहीं करती? ऐसा तो सेकंड क्लास में तो क्या करती है, भीड़ हो रही है इसमें ही, भीड़ हो रही है। लास्ट के रोल नंबर के बारे बची है। क्या टाइम हो रहा है? 11:15 11:30। पहले तन्मय की क्लास में जाएंगे तो एक साथ मेरे में तब तक तन्मय टीचर नहीं चले। चलो पता नहीं चल रहा। वहाँ रिसेप्शन पे जाओगे? रास्ता है उधर से भी, पहले आई हूँ। रिसेप्शन से आना होता। अभी भी लास्ट टाइम में भी बहुत भीड़ हो रही है, लग रहा है सब काम वाम निपटा के आए होंगे ना। इधर को जाएंगे। अभी वेटिंग में थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पर हम बैठे हैं गुड्डू की क्लास में ही, तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। वेट कर रहे हैं अपने नंबर का, क्योंकि जो लोग पहले आए हैं हमसे तो यही रूल बनता है भाई, जो पहले आया है वो पहले टीचर से मिलेगा, उनसे बात करेगा, फिर दूसरे का नंबर आएगा। तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं मैं और गुड्डू। मैं घर आ गई हूँ और अभी जो है ना मुझे पोछा लगाना है, बर्तन करने हैं। क्योंकि हुआ क्या, एक तो थोड़ा सा ना मैं सो गई, सुबह उठी और फिर मैं सो गई दोबारा से। आज इन दोनों का स्कूल नहीं था और मुझे पता था नेहा नहीं आएगी, लेकिन एक तो रात को 2:30 बजा, पता नहीं 3 बजे मुझे सोने में बेचैनी सी हो रही थी। पता नहीं दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, तो जब तक नींद नहीं आती, शांत नहीं होता दिमाग, तो पता नहीं कब सोई होंगी, ये याद भी नहीं है। और बल्कि 1 बजने वाला था तब तक तो गुड्डू और खुशी भी जाग रही थी मेरे साथ। और खुशी तो आज मैगी लेकर गई है खुद ही, उसकी तो छुट्टी रहती है सैटरडे की, लेकिन आज नहीं थी। आज उसको कुछ आईडी कार्ड वगैरह मिलेगा, उनके स्कूल में फ्रेशर पार्टी है। और फ्रेशर पार्टी का भी क्या हो रहा था ना कि उनकी शाम में है, 6 साढ़े 6 शुरू होगी और 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगी रात के। मतलब शाम को शुरू है तो शाम को, अब तो 6 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है। तो विपिन ने पहले तो मना ही कर दिया था कि नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा रहता है देखो। फिर 2 दिन है उसकी फ्रेशर, तो मैंने इनको थोड़ा सा मनाया, बच्चे का मन होता है। और देखो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि क्यों मना किया, जाने देना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे ठीक, क्योंकि सबका अपना राय होता है। कुछ लोग हमारी तरह होंगे, थोड़ा सा रहता है। सच बताऊं, खुशी की जगह गुड्डू होती, इसी टाइम की बात कर रही हूँ मैं, आगे फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ। क्या पता फ्यूचर में हम भेज दें गुड्डू को, लेकिन अगर खुशी की जगह आज गुड्डू होती तो हम नहीं जाने देते, मना ही करते। उसके पापा बिल्कुल भी नहीं भेजते। अगर यही फ्रेशर दिन में होती, हमने पहले खुशी को भी बिल्कुल मना कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था हमने उसको कि नहीं जाना है। वो तो अब उसकी फ्रेशर मंडे की है, दिन करीब आ रहा है, तो इस वजह से चलो मैंने कहा विपिन को मनाया, थोड़ा सा भेज दो, क्योंकि खुशी का बड़ा मन हो रहा है जाने का। बच्चों का तो होता है, गुड्डू होती तो उसका भी होता। आप लोगों को याद होगा गुड्डू का कैंप था अभी कुछ महीनों पहले, रात का ही था वो, शाम को जाना था और अगले दिन रात का कैंप, मतलब कुछ होगा, कुछ करना होगा उसमें। मैंने कहा रात में कैंप में, मैंने भेजा ही नहीं गुड्डू को। मेरे को तो ये हो रहा था कि मैं टीचर से पूछूं रात को क्यों रखा कैंप, दिन में रख लेते। पर चलो वो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ उन्होंने कराना होता है, कुछ रहता है जो कि हर साल होता है।
तो मैंने नहीं भेजा था गुड्डू को, मैंने मना कर दिया था ना मैं नहीं भेजूँगी। अब उसका एनुअल फंक्शन भी होता है ना, उसमें पेरेंट्स अलाउड होते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, साथ में हमारे आ जाती है और 4:30 बजे उसको छोड़ते हैं। अभी उसका फिर से एनुअल फंक्शन होगा और उसमें वो पार्टिसिपेट भी करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, उसको तो रहता ही है। रिजल्ट मिला है, दोनों का अच्छा आया है, गुड्डू का हमेशा की तरह बढ़िया और तन्मय का भी ठीक है, मतलब ठीक है। बस तन्मय का, गुड्डू के थोड़े से इस बार मार्क्स जो कम आए हैं ना वो इंग्लिश में आए हैं, मैं उसको वही समझाती आ रही थी। उसके 77 है 100 में से, मुझे ये था कि क्यों, और उसकी मैम कह रही थी बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक की हुई है इसने। बाकी इसके साइंस में 100 में से 100 है, जीके में भी 100 में से 100 है, और मैथ में कितने हैं 90। मैं तो टोटल वाले में देख रही हूँ ना, तू हाफ ईयरली में देख रही है। हाँ तो अगर 73 देखें तो वो हाफ ईयरली में 80 में से 73 हैं, और 100 में से देखें तो वो 90 हो गया, क्योंकि उसमें वो नंबर जुड़ गए। काफ़ी अच्छे हैं। संस्कृत में 95 है, जबकि कुछ बच्चे तो फेल ही हुए हैं 23 बच्चे फेल, 45 संस्कृत में, और गुड्डू के 95 हैं संस्कृत में। और हिंदी में भी अच्छे हैं, 94 हैं 100 में से, टोटल में से बता रही हूँ, मतलब मैं मैथ में भी अच्छे हैं 100 में से 90। हिंदी में ज़्यादा मेरी। और मैं बताऊँ, ये लड़की इससे ज़्यादा बेस्ट कर सकती है, बिना ट्यूशन के करती है, खुद पढ़ती है। लेकिन जो मैं हमेशा इसको बोलती हूँ, सिर्फ जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन बैठिए 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, और दिन सिर्फ आना है स्कूल से, पहले तो सबसे पहले एक छोटी सी नींद लेती है, चलो वो ज़रूरी है, आराम ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद उठो, अपना होमवर्क करेगी बस, या कुछ मैडम ने सुनना होगा वो करेगी। अरे उसके अलावा तुम रोज 2-2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट लो, उसको रोज के रोज करते चलो। संडे का दिन होता है, एग्जाम टाइम में या टेस्ट टाइम में संडे इसके लिए ऐसा होता है कि मम्मी मुझे सुबह जल्दी उठाना, 9 बजे तक उठा देना। फिर ये 9 बजे उठ के 10 बजे तक नहा वहा के ब्रश व्रश करके नाश्ता करके बैठ जाएगी, जब तक इसको याद नहीं होगा उठेगी नहीं, चाहे रात के 10 बज जाए, आप लोगों ने भी देखा है। और दिनों में जैसे संडे आएगा तो मैडम 11:30 बजे उठेंगी, 1 बजे तक नहाना वाना होगा, 2 बजे लंच होगा, और फिर कुछ काम दिया होगा कर लेगी नहीं तो फोन कर देगी। वो कहने लगी कि वो कुंडी बंद कर दी बड़ी मम्मी ने, मैं कह रही टुंटी बंद कर दो, बड़ी मम्मी ने कुंडी बंद कर दी बाहरी खोलाई। हाँ। तो ये चीजें हैं, मैं इसको ये समझाती हूँ कि तू वैसे बोलती है मेरे को IAS का है, तो मैंने कहा उसमें तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, रातों की नींद चली जाती है। हाँ तो पोछा शुरू करो इस कमरे से। फिर मैं भी उठ रही हूँ। पता है क्या हुआ था, सुबह उठे और आज खुशी का तो ये रहा कि वो अपनी मैगी बना के ले गई थी, उसके स्कूल का था ही, उसके कॉलेज का था, मैं स्कूल बोलती हूँ उसके भी। और गुड्डू मुझे बोल रही मम्मी आपने मुझे नहीं भेजा था कैंप में, खुशी दीदी को भेज रहे हैं। अब होने ही नहीं, हमारा 8 तक होता है, वो बस 9 से फिर बंद हो जाता है, ट्रिप चलता है। कोई बात नहीं, कुछ कर लो बन लो, फिर कैंप कुम करते रहना। हमारी प्रेशर होगी। ठीक है चलो करो। तो अभी काम करते हैं। हुआ क्या था वो बात बार बार बीच में रह जाती है। भैया आ गए थे तो भैया के साथ बैठे, फिर थोड़ी सी देर चाय वाय बनाने लगी मैं, तो फिर थोड़ा सा हो गया आधा पौन घंटा लेट, वरना हम पोछा लगा के चले जाते, मतलब दोनों मिलके। मैं झाड़ू लगाती, पीछे पीछे गुड्डू पोछा लगाती। डस्टिंग तो आज गुड्डू ने जल्दी जल्दी वाली, मैंने कहा कर दे बस, तू ऐसे ही ढंग से कर दी थी, तो मैंने कहा कर दे। तो बस सिर्फ पोछा बचा है, पोछा भी बस यहीं तक लगा देंगे, चैनल तक बाहर रहने देंगे अब जल्दी जल्दी में ना। आज गांव में भंडारा है, क्योंकि भागवत कथा का आज वो हो गया है भंडारा, कल हो गई थी वो पूरी, आज भंडारा है। विपिन थोड़ी देर के लिए गए हैं वहीं भंडारे में, खाने नहीं बैठने गए हैं। अभी तो भंडारा शुरू भी नहीं होगा, 12 बज रहे हैं, 12 सवा 12 का टाइम है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ होगा भंडारा। अभी तो वहाँ जैसे पूजा वूजा हो रही थी, अभी आवाज़ आ रही थी हवन हुआ होगा। तो मैंने ये कह रही मैं यार थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा खाना मत कुछ भी, चाहे वहाँ कोई भी कुछ भी कहे, खाना नहीं, क्योंकि थोड़ा हैवी हो जाएगा। प्रसाद ले लेना, हलवा ले लेना, लेकिन खाना मत खाना, क्योंकि इनके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा वो। तो अभी जाएंगे भी, ड्रिप भी लगवानी है आज भी, और आज इनका ब्लड टेस्ट होगा दोबारा से, देखा जाएगा कि प्लेटलेट्स बढ़ी घटी क्या हुआ। वैसे तो अब बढ़ेगी, कमेंट आ रहा था। और मेरे को ऊपर भी जाना है, ऊपर का भी मुझे काम करना है, रश्मि कलेक्शन का अपना अब चीज़ें करलानी है भाई पटरी पे। और अब ये थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो रहे हैं, ठीक लग रहे हैं,
वैसे तो मैं इनको बोल रही हूँ जब तक ड्रिप लगेगी तब तक। आज ये कह रहे हैं अभी मैं वहाँ से आके मुझे जाना है बहुत ज़रूरी। मैं बोला तो है, कसम भी दी है, पर देखो कितना मानते हैं कितना नहीं, पता चल जाएगा आप लोगों को। हम मैं इनकी ये रिज़ल्ट रखती हूँ उठा के। मम्मी का फ़ोन आ रखा था, ले भेज दे। यहाँ पे गुड्डू लगा रही है पोछा। जैसा कि आपको बताया था पोछा छोड़ के गए थे और तन्मय की यहाँ पे मैं डांट लगा रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे वॉइस ओवर हो रहा है। मैं उसको डांट रही थी, मैं उसको बोल के गई थी कि तू नहा लेना, जैसे भी नहाएगा। तो वो नहाया नहीं है कि मुझे आप या पापा ही नहलाओगे। तो मैंने कहा अब एक काम और तुम मेरे लिए बढ़ा दो। तो यहाँ बैठ के इसीलिए मेरे से गुस्सा हो रहा है, क्योंकि सुबह ना मैंने बताया जैसे कि हबड़ दबड़ सी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसका ये रह गया था, जैसे कि पोछा रह गया, इसको नहलाना रह गया, और थोड़े से बर्तन जो थे चाय वाय के वो रह गए थे। तो मैंने बर्तन करे, फिर गुड्डू ने पोछा शुरू कर दिया था, और जाते हुए भी मैंने झाड़ू कर दी थी, गुड्डू ने थोड़ा बहुत समेटने का, और बाकी जो है डस्टिंग कर दी थी उसने। और उसके बाद टाइम हो चला था 1:15 का। फिर हम निकल गए थे घर से यहाँ के लिए। इनको यहाँ पे ड्रिप लगवानी थी, और ये आज तीसरा दिन है जब इनको ड्रिप लगवा रहे हैं। 5वें दिन दोबारा से टेस्ट होगा कि क्या रहा है। फ़िलहाल पहले से ठीक है, अच्छे लग रहे हैं देखने, मतलब पता चल जाता है ना, बंदा हंस रहा है, बोल रहा है, और फ़ोन भी देख रहा है, और इधर उधर थोड़ा बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब बंदा ठीक हो रहा है। तो वही इनमें जो है चेंजिंग हमें देखने को मिल रही है। पहले क्या था, ये सुस्त से थे, ना बाहर निकल रहे थे, ना इनका दिल हो रहा था, ना फ़ोन देख रहे थे, तो ऐसी चीज़ें हो रही थी। अभी थोड़ा ठीक है, आराम है पहले से, वो आपको देखने से भी महसूस हो रहा होगा। और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ बैठ के कि बॉटल ख़त्म हो और हम घर जाएँ। तो यहाँ पे बस थोड़ी बहुत इनसे बात भी करी थी। इनकी इस बीच आँख भी लगी, तो इन्होंने हाथ मोड़ लिया था, तो मैंने इनको जगाया, मैंने कहा अपना हाथ ठीक करो। तो मैं कह रही थी चलो मेरे साथ बातें ही कर लो। वो तो आदमी लोगों को आती ही नहीं है करनी, सिर्फ औरत ही बात करती हों, मतलब सब सारी बीवियाँ ही बात करती होंगी, आदमी तो कर ही नहीं पाते होंगे। तो वो तो हाँ ना, सिर्फ जो पूछोगे वो ही जवाब देते हैं। कई बार गुस्सा भी आ जाता है, यार तुम भी कुछ बोल लो, हम भी कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं। फिर बोलते हैं हाँ बोल तो रहा हूँ, तू बोल तो रहा हूँ, तू बोल। हाँ मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी कुछ बात हो रही थी, मैं इनसे बोल रही थी कि डॉक्टर को बता देना कुछ और भी दिक्कत हो रही हो या क्या हो। विपिन इस साल मेरे को लगता है इन 13 सालों में सबसे ज़्यादा बीमार हुए हैं, क्योंकि बीच में इनको पहले भी बुखार हुआ था, वरना ये जो 13-14 साल शादी को हुए हैं, 14 साल हो गए, 13 नहीं, उसमें इतने बीमार नहीं हुए थे ये। हेलो करो, आप ये व्लॉग देखोगे? करो, देखो, अब मेरा चैनल है आंटी का, आप कल को ये व्लॉग में देखोगे कि आप आए हो। देखो देखो देखो, हेलो करो, करो ना, हेलो नहीं करोगे, कल आप व्लॉग में होंगे, करो जल्दी से। आप आंटी को देखोगे कल फिर फोन में, ओके, और आप भी दिखोगे। हिंदी आ रही है? हिंदी आ गई आपको? आगे भी जाना है। चलो आप सो जाओ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। चलो बेटा बाय तो कर दो, बाय भी नहीं करोगे? चलो उधर से बोल दो, चलो चलो बोलो बाय, बोल दो आंटी को, बोलो जल्दी से। और इसको आंटी पसंद नहीं आई, वही नाराज हो गई। कोई नहीं, आप अपना ख्याल रखना। अच्छा लगा, मुझे ख्याल रखना। सोच रहे होंगे कि वो कौन थे, या फिर समझ गए होंगे कि लिफ्ट दे दी थी सहसपुर, हमारे घर से 5 किलोमीटर आगे था। तो मेरे को वो वहाँ पे ना, जैसे मैं विपिन के पास बैठी हुई थी, तो वो भी लगवानी थी ड्रिप, दोनों की साथ साथ, उनकी 1 मिनट पहले खत्म हुई, इनकी 1 मिनट बाद। तो ऐसे ही बातचीत करने लग जाते हैं। वो बच्चा रो रहा था कि मम्मी को दुख हो रहा है, पापा उनके साथ में नहीं आए क्योंकि सबकी तबीयत खराब है घर में, तो वो अकेली आई थी बच्चे को लेके। तो मैंने कहा चलो हम छोड़ देंगे, बीमार हैं, अभी बोतल लगवाई, फिर चौक पे जाती, बस का वेट करती, कितना टाइम लग जाता, छोटा बच्चा साथ में था। जब वीडियो बना रही तो नहीं बोल रहा, वो वैसे बातें कर रहा था वो। तो मैंने उसको बोला कल देखना तुम ब्लॉग में होंगे, मैंने उनको बताया, तो कह रहे कि अच्छा देखेंगे। तो चलो भाई। और विपिन भी ऐसे बहुत बार, जैसे कुछ बुजुर्ग मिलते हैं तो उनको छोड़ देते हैं करता। एक बार तो एक बेचारे बुजुर्ग से थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, बाइक से कोई टक्कर मार के चला गया था, तो उनको खून वून निकल रहा था पैर में, पता नहीं हाथ में। तो इन्होंने ना उनको गाड़ी में बैठा के उनका मतलब ले जाके, बल्कि कांगड़ी डॉक्टर के ही लेकर आए थे, ये हरबटपुर की बात है। तो वहाँ उनकी पट्टी वट्टी करा के उनको फिर घर छोड़ के फिर इन्होंने मुझे वो किस्सा बताया था। ऐसे नहीं बताया कि घर आके बता दिया, वो बात चली थी ऐसे। मैंने कहा ऐसे हेल्प कर देनी चाहिए लोगों की। मैंने कहा हाँ यार, मैं जैसे मैं इनके साथ बात करते हैं या किसी को रोड पे ऐसे देखते हैं कि कोई खड़ा है, कुछ हो गया है, तो मैंने कहा जाना चाहिए, पूछना चाहिए।
लोगों को कोई अकेला निकला है, कुछ हो रहा है या कुछ हो गया है, तो कुछ लोग रुक के कि यार कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो कह रहे मैं कर देता हूँ, मुझे कोई मिलता है तो चलो घर चलते हैं। और खाना नहीं खाया मैंने सुबह से, मैं सिर्फ 1 कप चाय में हूँ सुबह से। और विपिन का तो चलिए लिक्विड रहा है। आज इनके लिए खिचड़ी बोल रही थी, कह रहे मैं नहीं खाऊंगा, कह रहे मुझे लौकी की सब्जी खानी है। आप ये कह रहे हैं, मैंने कहा लौकी ले लो कि ताइयरों के यहाँ लग रही है, पक्का लग रही है, तोड़ भी ना ली उन्होंने हैं, ये नहीं कह सकता मैं। और ताई यहाँ है नहीं, वरना ताई मतलब अरे बाबा ताई गई हुई है पुणे, क्योंकि मयूर को बेबी हुआ था ना, बेटी हुई थी जुलाई में, आप लोगों को मैंने बताया था, तो ताई वहाँ है। बाला भाभी भी वहीं थी क्योंकि ज़रूरत होती है बहू को ऐसे समय पे, तो बाला भाभी तो कल आई हैं 2-2.5 महीने में, क्योंकि किट्टू का भी मैंने बताया, पता नहीं बताया, क्योंकि किट्टू की तरफ से भी हमें गुड न्यूज़ मिलने वाली है, उसका भी फुल टाइम चल रहा है, किसी भी टाइम सुन सकते हैं कि एक और बेबी आ गया, दोबारा से नानी बनेंगे, तो फिर इस वजह से बाला भाभी को आना ही था। मैं आई थी दोपहर में, अभी तो मैंने चेंज कर लिया है, जब भी कर लिया था मैंने उस टाइम ही कर लिया था, तो अभी जो है मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को एंड कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो सुबह से स्टार्ट है, काफ़ी बड़ी हो गई होगी, तो मैंने कहा इसको एंड कर देते हैं। और अभी ये काफ़ी ठीक है, आप लोगों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं, कितने सारे कमेंट्स आए, परसों की वीडियो पे 400 कमेंट से पार कर गया है, इतने कमेंट्स थे विपिन के लिए, तो ठीक तो होना ही था। थोड़ा घबरा गई थी, और घबराना भी लाजमी है, देखो हो जाती है घबराहट, और फिर एकदम से एक दिन तो इनका ऐसे रहना घर में, जान सी इनकी निकल जाना, ना बोलना ना खाना ना पीना, तो थोड़ा सा तो होता ही है। और बाकी जो है अभी ये ठीक है, अभी तो ये ठीक है, अभी तो आप इनको बोलो विपिन भैया भागो, भाग के दिखाएंगे आपको। अभी तो इनका दिल कर रहा है मैं यहाँ से निकल जाऊँ फटाफट, नहीं कर रहा। अच्छा, आज तो मुझे गुस्सा आ गया था, बहुत तगड़ा गुस्सा, ऐसे दिल करा लड़ाई करूं बैठ के इनसे। क्यों बताओ वो वाली बात क्या हुआ। आप लोग बोलते हो ये दीजिए भैया को, वो दीजिए भैया को, तुम्हारे भैया तुम्हारे जीजा जी ये विपिन जी खाने को तैयार हो, कीवी दी, गुड्डू को बोला गुड्डू कीवी काट दे, नहीं, मैंने कहा ठीक है गुड्डू रख दे कीवी, रख दे, मैंने कहा इनको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना इनको, मैंने कहा ऐसे ही रहने दो इनको। शाम के टाइम बोला चलो अनार का जूस या अनार, नहीं अभी चाय पिए या अभी ये खाया, अरे कितनी देर हो गई आपको, उसको अभी कहते हैं जैसे तुरंत रखा और तुरंत किसी ने बोल दिया। अब मेरी और आपकी जो ये लड़ाई है ना, इसकी सारी जड़ है आपकी बीमारी, उसको ठीक करो, मेरा बोलना बंद हो जाएगा। दिन में कितनी बार हम दोनों की बज रही है आजकल। ठीक हो गया पर मैं तो देखो ठीक हो गया, ये हो या कोई भी हो, उसके बाद भी अपनी केयर जारी रखो। मुझे कमेंट आ रहा था इम्यूनिटी जिसकी बढ़िया रहेगी ना, उसको दोबारा से भी नहीं होगा, वो ठीक रहेगा, लड़ पाएगा अपनी बीमारी से। तो ये नहीं कि आज आप ठीक हो गए तो आपने कीवी खाना बंद कर दिया, बकरी का दूध नहीं पी रहे हैं क्योंकि इनको सूट नहीं किया और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, तो अभी सिर्फ ये जो है कीवी दे रहे हैं इनको, अनार का जूस दे रहे हैं, नारियल पानी दे रहे हैं, और गिलोय वगैरह भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। वो चढ़ रहा है, इनको ड्रिप वगैरह लग रही है, उसमें वो कुछ सॉल्यूशन वगैरह डाल रहे हैं, तो अब देखते हैं। अब आज होना था इनका टेस्ट, लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया कि परसों करेंगे, 2 दिन और इनको ड्रिप लगेगी, नसें बिंद गई ड्रिप लग के, और कह रहे ना मुझे कैनुला नहीं लगवाना, उससे क्या होगा, दर्द होगा, मुझे दिक्कत होगी। वो कहते छोड़ दो लगा के, कल यहाँ लगवाऊंगा बच्चों को, नस बिंदवा लो सारी। तो अब ये ठीक है, आप लोग भी टेंशन मत लीजिएगा, और बहुत अच्छा लगता है। देखो सुख में तो आप लोग हो ही हो, इंसान खुद सुख में तो खुद भी ये सोचता है अरे यार ये खुश हो रहा होता है, लेकिन परेशानी में आप लोग वो खड़े हो जाते हो हमेशा ही, सुख में भी दुख में भी, सब टाइम में। और भी हैं, सब लोग हैं, थोड़ा सा उस टाइम में इमोशनल हो गई थी और मैंने बोल दिया था, निकल जाता है। अगर बोलते हैं कि ये कुछ लोग बोलते हैं हम फैमिली तो है, हमसे किस चीज़ का वो करना, तो चीज़ें निकल जाती हैं, हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, अभी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, हो ही जाती हैं वो, और मैं अब क्लियर किसी भी बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, मम्मी को लेकर कमेंट आ रहा था
उस बारे में मैं बात करूँगी। बहुत बड़ा मैंने कमेंट भी लिख दिया था उनको कल के वीडियो में, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं ना छुपाने बताने वाली चीज़ें। तो वो मैं आप लोगों को कल या परसों जब भी मुझे याद आएगा उस बारे में बात करूँगी। हो सकता है कि मुझे 4 दिन बाद याद आए या 5 दिन बाद याद आए। आज कर लेती, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं कल मिलूँगी आप सबसे। बाय बाय।